लॉकडाउन बढ़ा 17 मई तक। जाने रेड, ऑरेंज तथा ग्रीन जोन वाइज पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों की स्थिति, कहाँ कितनी छूट होगी, किस जोन में क्या बंद रहेगा, क्या चालू रहेगा। तो चलिए देखते हैं। देश में कुल 733 ज़िले हैं और जिसमें 130 ज़िले रेड जोन में पाए गए हैं, 284 ज़िले ऑरेंज जोन में हैं और ग्रीन जोन में 319 ज़िले हैं। इस प्रकार से ग्रीन जोन में पिछले 28 दिनों से कोई नया केस नहीं आया है और ऑरेंज जोन में पिछले 14 दिनों से भी कोई नया केस नहीं आया है। इसलिए सरकार ने इन्हें ग्रीन तथा ऑरेंज जोन में रखा है। लेकिन रेड जोन में केस नए नए आए हैं। मध्य प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में 9 रेड जोन में ज़िले हैं, 24 ज़िले ग्रीन जोन में हैं और 19 ज़िले ऑरेंज जोन में हैं। कौन कौन से ज़िले हैं रेड जोन में? इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार, बड़वानी, पूर्वी निमाड़, देवास और ग्वालियर। वहीं हम ऑरेंज जोन की बात करें तो ऑरेंज जोन में खरगोन, रायसेन, होशंगाबाद, रतलाम, आगरमालवा, मंदसौर, सागर, शाजापुर, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर, टीकमगढ़, शहडोल, श्योपुर, डिंडोरी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, विदिशा और मुरैना, ये सभी 19 ज़िले ऑरेंज जोन में हैं। और ग्रीन जोन के ज़िले हैं रीवा, अशोकनगर, राजगढ़, शिवपुरी, अनूपपुर, बालाघाट, भिंड, छतरपुर, दमोह, दतिया, गुना, झाबुआ, कटनी, मंडिया, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, सतना, सीहोर, सिवनी, सीधी, उमरिया, सिंगरौली, निवाड़ी। तो इस प्रकार से 24 ज़िले ग्रीन जोन में हैं। आप सभी देख लें कि आपका ज़िला कौन से जोन में आ रहा है, उस हिसाब से आपको छूट दी जाएगी सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा। उस छूट का ज़रूर पालन करें। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन अभी ख़त्म नहीं होने वाला है। 3 मई को इसका दूसरा दौर ख़त्म होना था, लेकिन शुक्रवार को सरकार ने इसे 2 और हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है। यानी अब 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन का तीसरा दौर चलेगा। इस तरह 125 करोड़ की आबादी लगातार 55 दिन तक बंदिशों में रहेगी। बहरहाल लॉकडाउन का यह तीसरा दौर बड़े बदलाव लेकर आया है। इस बार छोटी रियायतें दी जा रही है, लेकिन बड़ी बंदी से पहले की तरह बरकरार रखी जा सकेगी। ट्रेनें, उड़ानें, स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल तो बंद ही रहेंगे, लेकिन अलग अलग जोन के हिसाब से छूट मिलेगी। लोग दिन में घरों से बाहर तो निकल सकेंगे, लेकिन जो लोग ज़रूरी सेवाओं में नहीं हैं उनका शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच सड़कों पर मूवमेंट नहीं हो सकेगा। ये सभी बंदिशें 17 मई तक लागू रहेंगी। स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद ही रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। हर तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक जारी रहेगी। धार्मिक स्थान भी बंद रहेंगे। धार्मिक मकसद से जमावड़ों पर रोक रहेगी। जो लोग ज़रूरी सेवाओं में नहीं हैं उनका शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सड़कों पर मूवमेंट नहीं हो सकेगा। 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को, गर्भवती महिलाओं को, 10 साल से छोटे बच्चों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। इस पर जिला प्रशासन का पूरा ध्यान रहेगा। एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। इस लॉकडाउन के दौरान देश में क्या क्या खुल सकेगा? शराब, पान और तंबाकू की दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन वहां एक बार में 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे और लोगों के बीच 6 फीट की दूरी बनाए रखनी होगी। शॉपिंग मॉल को छोड़कर सामान बेचने वाली सभी दुकानें खुली रहेंगी। इनमें आस पड़ोस की दुकानें, फल, दूध, सब्जी और किराना दुकानें शामिल हैं। कृषि और पशुपालन से जुड़ी सारी गतिविधियां शुरू होंगी। बैंक, फाइनेंस कंपनियां, इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट एक्टिविटी जारी रहेंगी। आंगनवाड़ी का काम भी जारी रहेगा। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ड्रग्स, फार्मा, मेडिकल डिवाइस, जूट इंडस्ट्री जारी रहेगा, लेकिन यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। रेड जोन में क्या क्या बदलेगा? रेड जोन में वे ज़िले हैं जहाँ कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे रेड जोन में साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, बसों की आवाजाही, हेयर सैलून, स्पा, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। 4 व्हीलर से बाहर जा रहे हैं तो ड्राइवर के अलावा 2 से ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकेंगे। 2 व्हीलर पर पीछे की सीट पर कोई नहीं बैठ सकेगा। गांव में इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन का काम हो सकेगा। मनरेगा के तहत काम की इजाज़त होगी। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, ईटा के भट्टे खुल सकेंगे। ज़्यादातर कमर्शियल और प्राइवेट संस्थान खुल सकेंगे। इनमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, IT सर्विसेज
चालू रहेंगी। ये ऑरेंज जोन में क्या बदलेगा? ऑरेंज जोन में यानी वे जिले जिनमें जहां पिछले 14 दिन से कोरोना के नए मामले सामने नहीं आ रहे हैं, उन जिलों को ऑरेंज जोन में रखा गया है। ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब चलाने की इजाज़त होगी। हालांकि शर्त ये होगी कि एक ड्राइवर और 2 पैसेंजर ही उसमें बैठ पाएंगे। एक ज़िले से दूसरे ज़िले में लोगों और गाड़ियों की आवाजाही सिर्फ उन गतिविधियों के लिए हो सकेगी जिनकी इजाज़त मिली हुई है। 4 व्हीलर में एक ड्राइवर और 2 पैसेंजर की इजाज़त होगी। वहीं पर ग्रीन जोन में क्या क्या बदलेगा? बसों को छूट रहेगी, लेकिन एक बस में 50% यात्री ही बैठ सकेंगे। बस डिपो में 50% कैपेसिटी के साथ ही काम होगा। एक ड्राइवर और 2 पैसेंजर के साथ टैक्सी और कैब चलाने की इजाज़त होगी। 2 व्हीलर पर 2 लोग बैठ सकेंगे। किसी भी कार्यक्रम के लिए अनुमति लेनी होगी जिला प्रशासन से। कार्यक्रम में सीमित लोग ही शामिल हो सकेंगे। सभी तरह की गतिविधियों के लिए अनुमति लेनी होगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। तो इस प्रकार से ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन में सरकार ने नियम बनाए हैं और उसी नियम के अनुसार आपको चलना होगा। इस पर जिला प्रशासन पूरी कड़ी निगरानी रखेगा, इसलिए आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सरकार के निर्देशों के अनुसार काम करें। तो इस प्रकार से जानकारी थी। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है